हैं, शिवपाल हों, चाहे राज्यसभा सांसद सुखराम यादव हों, या आजम खान की भी बात करी जाए तो वो सब समाजवादी पार्टी से छिटक रहे हैं और अलग जा रहे हैं। तो क्या रणनीति होगी अखिलेश यादव के लिए, या जिस तरीके का कठिन दौर अखिलेश यादव के लिए है वो किस तरीके से आगे उसको मैनेज करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। 2024 से फिर 27 है, क्या अपनी ज़मीन यहाँ पर वो बचा पाएंगे या फिर मायावती की राह पर चलेंगे। कारण ये भी है कि अखिलेश यादव जिस ईगो की वजह से यहाँ पर इनकी जो स्थिति हो रही है वो भी एक अहम कारण माना जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में कई बड़े नेता छिटककर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उससे साफ नज़र ये आ रहा है कि अखिलेश यादव की जो नीति है वो लोगों को रास नहीं आ रही है। एक बात ये भी बड़े नेताओं से दबी जुबान में उन्होंने ये कहा कि अखिलेश जिस तरीके की नीति और ईगो का इस्तेमाल करते हैं वो उनको रास नहीं आया, क्योंकि वो मुलायम सिंह की पार्टी पे रहे थे संस्थापक, और उनके साथ ज़मीनी स्तर पे वो जुड़े रहे थे, और कहीं ना कहीं वो अखिलेश की जो जिस तरीके की वो नई सपा और नई जो समाजवादी पार्टी है उसको वो रास नहीं आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो एक अहंकार की राजनीति कर रहे हैं और उनके अंदर कूट कूट कर अहंकार भरा हुआ है। वो एक ये भी उनसे जब हम लोगों ने बात करी तो एक बात सामने निकल के ये भी आ रही थी कि जिस तरीके से फिल्म स्टार ये जब अपने कार्यालय में आते हैं, उनसे मिलने के लिए जब लोग दूर दूर से आते हैं तो सिर्फ ये हाथ हिला के सिर्फ चले जाते हैं, और सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग केवल इनको मिलने के लिए आते हैं और हीरो की तरह ये हाथ हिला के अपने कार्यालय के अंदर चले जाते हैं और ना ही लोगों से मिलते हैं ना जुलते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी जो कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पे जो एक राजनीति होती है वो अखिलेश यादव ने ख़त्म कर दी है। लिहाजा लोग जो हैं वो छिटक रहे हैं, और जो ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं वो भी अलग होकर बीजेपी या अन्य पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से सुखराम यादव भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उन्होंने करी। शिवपाल जो प्रसपा उनकी पार्टी थी, उन्होंने अपने साथ सारे जो प्राकोष्ठ थे उनको भंग कर दिया। साफ संदेश यही दिया जा रहा है कि वो जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अब अखिलेश यादव की एक बड़ी समस्या ये भी होगी कि किस तरीके से अपने डूबती हुई नैया को वो बचाएंगे और 2024 और 2027 के लिए किस तरीके से आगाज करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अगर वो ईगो की अगर वो नहीं हटाते हैं, ईगो अपने आप से नहीं दूर करते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी को हानिकारक साबित हो सकती है। एक बात आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा जो समाजवादी पार्टी को जो डैमेज किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो राम गोपाल यादव की भूमिका अहम मानी जा रही है। आपको बताएं कि शिवपाल ने शकुनी का जो संबोधन किया था महाभारत में, कि जो महाभारत हुई थी वो शकुनी की वजह से हुई थी, और साफ तौर पे उन्होंने राम गोपाल यादव को शकुनी की जो उपाधि है उन्होंने दी है कि समाजवादी पार्टी में जो टूट हुई है, यानी 2016 और 17 में जो टूट हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसका पूरा श्रेय राम गोपाल यादव को जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं कि राम गोपाल यादव एक अहम भूमिका है समाजवादी पार्टी को हो रही है, उसका कारण राम गोपाल यादव को भी मान रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से बड़े नेता जो हैं समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव की आंखें कब खुलती हैं और अपने आसपास इर्द गिर्द जितने भी नवरत्न हैं उनसे कब अलग होकर अपनी सोच को डेवलप करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।